दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ राजस्थान के फैक्ट्स हैं, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ भाई, देखिए क्लास को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। कंजूसी मत किया करो भाई, लाइक कमेंट और शेयर में कंजूसी करते हो आप लोग। सबसे पहले चलिए अपन राजस्थान के फैक्ट है इनकी बात करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह की बात करते हैं अपन। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडर है अनिरुद्ध प्रताप सिंह। देखिए इन्हें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह को, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अलवर जिले से अनिरुद्ध प्रताप सिंह। अलवर से हैं ये। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, अलवर से हैं। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए जो इन्होंने श्रीनगर में 4 आतंकियों को ढेर किया था और एक को जिंदा पकड़ा था, इसलिए इनको ये राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए याद रखना, अलवर से आते हैं, अलवर की जो मुंडा और तहसील से आते हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स की। ये देखिए आप सब जानते हो भाई, अजमेर में लगता है ये उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, ये हाल ही में इसकी ये चर्चा में है। इसकी घोषणा की गई है 22 जनवरी 2023 से शुरू होगा ये। हालांकि चांद दिखाई देने के अनुसार मनाया जाता है। देखिए जो रजब माह होता है मुस्लिम समुदाय का, जो ये रजब माह होता है, इसकी एक रजब से 6 रजब तक ये मनाया जाता है। 22 जनवरी 2023 से 811वां उर्स शुरू होगा। ठीक है, 22 जनवरी 2023 से 811वां उर्स शुरू होगा। ठीक है, 811 उर्स होगा शुरू 22 जनवरी 2023 से 1 रजब से 6 रजब तक ये माह होता है, रजब जो मुस्लिम समुदाय का माह होता है। ठीक है, जो पिछला था वो 810वां उर्स था जो 2022 में मनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए अजमेर में लगता है ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है, ये अजमेर को राजस्थान का मक्का मदीना भी कहते हैं। और भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस उर्स की शुरुआत करता है। ठीक है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो है गौरी परिवार वाला। भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स की शुरुआत करता है। फिर बात करते हैं इसके बाद में अपन प्रोफेसर सुधीर राजीव की। प्रोफेसर सुधीर राजीव, देखिए जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है उसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ये जयपुर में है, याद रखना। ठीक है, प्रोफेसर सुधीर राजीव। इसके बाद में चर्चा करते हैं मिशन सुरक्षा चक्र। ये कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए चलाया गया है। देखिए बाड़मेर में चलाया गया अभियान है मिशन सुरक्षा चक्र अभियान, बाड़मेर में चलाया गया है। कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए चलाया गया है, बाड़मेर में चलाया गया अभियान है। देखिए बाड़मेर के कुछ और फैक्ट है। पचपदरा झील है बाड़मेर में, जो राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है पचपदरा झील।
और राजस्थान जो ये पचपदरा झील है, यहाँ से राजस्थान का सबसे बेहतर खारा नमक उत्पादन होता है। ये देखिए, दो फैक्ट है इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील है पचपदरा झील, और यहाँ से राजस्थान का सबसे यानी बेहतर खारे पानी यानी खारा नमक उत्पादन किया जाता है पचपदरा झील से। और जो बाड़मेर में उत्तरलाई हवाई अड्डा भी है, जो सैन्य हवाई अड्डा व नागरिक हवाई अड्डा दोनों प्रकार से संचालित है। सैन्य हवाई अड्डा भी है, उत्तरलाई हवाई अड्डा, और नागरिक हवाई अड्डा भी है। ठीक है। और फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान। देखिए नागौर में चलाया जा रहा है शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान। देखो नागौर में खूब अभियान चलाए गए, तो नागौर से कुछ फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान नागौर से चलाया गया, नागौर में चलाया जा रहा है वर्तमान में। फिर इसके बाद में अपन रामसर स्थलों की बात करते हैं। देखिए पिछले क्लासेज में भी अपन ने बात की थी, और धीरे 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 ये कर करके ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान में 75 रामसर स्थल बनाए गए हैं कुल भारत में। तो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, इसी के आधार पर भारत में अब 75 रामसर स्थल बनाए गए अब तक। तो 11 नए रामसर स्थल और बनाए गए, पहले 64 थे, फिर अब 11 और बनाए गए, अब 75 हो चुके हैं वर्तमान में। तो देखिए एक एक करके मैं नाम बोल देता हूँ। 11 जो नए रामसर स्थल बनाए गए उनके: टम्पारा झील ओडिशा को बनाया गया एक रामसर स्थल। फिर दूसरा हीराकुंड रिजर्व ओडिशा को। तीसरा अनसुपा झील, ये देखिए ओडिशा में है। 3 ओडिशा में बनाए गए: टम्पारा झील ओडिशा, हीराकुंड रिजर्व ओडिशा, और अनसुपा झील ओडिशा में। एक मध्य प्रदेश में बनाया गया यशवंत सागर। ठीक है, यशवंत सागर एक मध्य प्रदेश में। फिर 5वां बनाया गया चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु में बनाया गया, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में बनाया गया। वडूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु को बनाया गया। ठीक है, वडूर पक्षी अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में बनाया गया। फिर इसके बाद में ठाणे क्रीक जो महाराष्ट्र में बनाया गया, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये देखिए जम्मू कश्मीर में बनाया गया। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट और लास्ट है सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 2 बनाए गए, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में, और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में। ठीक है, 3 ओडिशा में, और 1 मध्य प्रदेश में, 3 तमिलनाडु में, 1 महाराष्ट्र में, और 2 जम्मू कश्मीर में बनाए गए। ऐसे करके 11 जो नए रामसर स्थल बनाए गए टोटल वर्तमान में, यानी भारत में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। देखिए जो भारत की प्रथम रामसर स्थल थे बनाए गए थे चिल्का झील उड़ीसा को, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था एक साथ 1981 में बनाया गया था। ठीक है, चिल्का झील व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ 1981 में बनाया गया था। भारत ने देखिए रामसर संधि जो ईरान के रामसर शहर में हुई थी 2 फरवरी 1931 को, और ये इस पर जो भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। याद रखना 2 फरवरी 1971 को जो रामसर संधि हुई थी ईरान के रामसर शहर में, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, फिर सर्वाधिक रामसर स्थल जो देश में है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, 14 है, तमिलनाडु में 14 है, और जो यूपी में 10 है। ठीक है, तमिलनाडु में 14 है, यूपी में 10 है, राजस्थान में 2 है, सांबर व केवलादेव। ठीक है, देश में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14, यूपी में 10 है, और राजस्थान में 2 राम सांबर झील व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए एशिया में सर्वाधिक जो रामसर स्थल है जो भारत में है 75, और जो
सेकंड नंबर पर 64 चीन में है। ठीक है, भारत में 75 है, एशिया में सर्वाधिक है भारत में, और 64 चीन में है। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया गया। मेलबर्न शहर है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022। देखिए इसमें 83 फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है, 83 को अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है, रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया है। ठीक है, रणवीर सिंह फिलहाल चर्चा में थे अभी, उन्होंने बिना कपड़ों के फोटो खिंचवाई थी, फोटो शूट करवाया था, इसलिए रणवीर सिंह फिलहाल चर्चा में थे, ध्यान रखना। हालांकि ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने कि कौन सा अभिनेता फिलहाल यानी नग्न अवस्था में फोटो शूट के लिए चर्चा में रहा है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 के लिए। और इसमें जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म 83 को दिया गया है। ठीक है, और जो इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया था सैफ अली शाह को दिया गया फिल्म जलसा के लिए। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 83 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सैफ अली शाह को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो फिल्म जलसा के लिए दिया गया है। देखिए इसी के अंतर्गत एक अवार्ड और दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड, लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। देखिए मैंने तो पहले कभी नहीं देखा कि भाई अभिषेक बच्चन को भी कोई अवार्ड दिया गया है, और आप देख अभिषेक बच्चन को अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया अभिषेक बच्चन को। फिर इसके बाद में देखिए इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं अपन, वैसे पहले के फैक्ट है। नेशनल फिल्म अवार्ड एक्टर अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड जो एक्टर का अवार्ड दिया गया था अजय देवगन और सूर्या को दिया गया था। सूर्या साउथ फिल्म जगत के अभिनेता है और अजय देवगन को आप सब जानते हो, हालांकि सूर्या को भी आजकल तो सब जानने लगे, तो इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। फिर ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो देखो लॉस एंजल्स में दिए गए थे, अमेरिका के लॉस एंजल्स में 94वें ऑस्कर अवार्ड थे। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था विल स्मिथ को दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया था। कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो खिताब मिला था वो विल स्मिथ को दिया गया था। ठीक है, जो ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे वो खूब चर्चा में रहे थे भाई। जो विल स्मिथ की जो वाइफ को एंकर ने कुछ गलत बोल दिया था, तो विल स्मिथ ने एंकर के चांटा रख दिया था, तो ये याद रखना, चर्चा में रहे थे उस टाइम। कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑस्कर अवार्ड में। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में आयोजित किए गए थे, इसमें ज्यूरी के तौर पर दीपिका पादुकोण शामिल थी। ज्यूरी में दीपिका पादुकोण शामिल थी, और सम्मानित देश का दर्जा भारत को दिया गया था। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किए गए थे, ज्यूरी में शामिल दीपिका पादुकोण थी, और सम्मानित देश का दर्जा भारत को दिया गया था।
फ्रांस में आयोजित किए गए थे। कांस फिल्म फेस्टिवल, ज्यूरी में शामिल थी दीपिका पादुकोण। सम्मानित देश का दर्जा भारत को मिला था। ठीक है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण चर्चा में रहते ज्यादातर, याद रखना। ये पूछा जा सकता कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी में शामिल कौन थी, तो दीपिका पादुकोण थी। और अपन ने भी रणवीर सिंह की भी बात की है। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया था इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं डुरंड कप की। देखिए, डुरंड कप हाल ही में शुरू किया गया है 16 अगस्त 2022 से। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में आयोजित किया जाएगा ये। ठीक है, जो फुटबॉल का कप ये टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। ठीक है, डुरंड कप 16 अगस्त 2022 से शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में ये खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, फुटबॉल का टूर्नामेंट है डुरंड कप। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डुरंड कप है। जो देखिए, ये इसको सर्वाधिक विजेता रही है, इसकी जो ये डुरंड कप की सर्वाधिक विजेता रही है मोहन बागान, एक क्लब है मोहन बागान फुटबॉल क्लब, एक कोलकाता का क्लब है मोहन बागान। ठीक है, ये फैक्ट थे डुरंड कप के। हाल ही में शुरू किया गया, याद रखना, 16 अगस्त 2022 से, जो पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम में आयोजित किया जाएगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में प्रथम बार आयोजित किया गया था ये। ठीक है, 1888 में प्रथम बार आयोजित किया गया था। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं फीफा की। देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होती है फीफा की। हाल ही में फीफा ने भारत के जो फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा की फुल होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हाल ही में फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, AIFF, जो इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देखिए, फीफा ने ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है इसको निलंबित कर दिया है। इसका जो रीज़न है, देखिए 2020 में इसके चुनाव होने थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो उस टाइम तो इनको स्थगित कर दिया गया था जो चुनाव को। लेकिन हाल ही में फीफा ने टाइम दिया था 3 महीने का कि आप चुनाव करवा सकते हो, इंडिया को टाइम दिया था
भाई चुनाव करवा सकते हो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ दखल दिया गया था, तो फीफा ने ये कारण बताते हुए इसको निलंबित कर दिया कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट जो तीसरा पक्ष हो गया और तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से जो AIFF को निलंबित कर दिया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जो इंडिया का फुटबॉल महासंघ है, इसको फीफा ने निलंबित कर दिया है अभी। देखिए जो अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में 2022 में आयोजित किया जाता, लेकिन जो निलंबन की वजह से भी यहाँ पे शायद नहीं किया जाएगा, शायद क्या नहीं किया जाएगा, 2022 में जो आयोजित किया जाता वो नहीं होगा आयोजित। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आयोजित नहीं किया जाएगा। देखिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में आयोजित होगा, ये याद रखना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में आयोजित होगा, ये अलग फैक्ट है। फीफा वर्ल्ड कप है 2022 वाला, और अंडर जो 17 महिला फुटबॉल विश्व कप ये अलग है। ये दो भारत में आयोजित होता है लेकिन अब नहीं होगा। और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। फिर फीफा के जो कुछ फैक्ट है इनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। फीफा की देखिए स्थापना 1904 में की गई थी। उन्नीस सौ चार में स्थापना की गई थी फीफा की। इसका मुख्यालय है जो ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड के में। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका फीफा का हेडक्वार्टर है। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो इसके जो फीफा के। इसके बाद में चर्चा करते हैं डोरनियर 288 की, डोरनियर 288 की, जो समुद्री निगरानी विमान है डोरनियर 288। देखिए हाल ही में भारत के द्वारा श्रीलंकाई नौसेना को दी गई है ये। समुद्री निगरानी विमान है ये, जो डोरनियर 288 है, जो भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को सौंपा। हाल ही में एक दी गई है, भी एक और दी जाएगी भारत श्रीलंका को भारत के द्वारा। देखिए श्रीलंका अभी चर्चा में है और पिछले टाइम में खूब चर्चा में रहा था। वहाँ के आर्थिक हालात बहुत खराब है श्रीलंका के। और वर्तमान में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति है वर्तमान में श्रीलंका के। और जो प्रधानमंत्री है श्रीलंका के, जो दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है, ठीक है। डोरनियर 288 जो समुद्री निगरानी विमान है। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं एक विधायक एक पेंशन योजना। हाल ही में पंजाब सरकार ने लागू किया है एक विधायक एक पेंशन योजना। ठीक है, जो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी से है। ठीक है, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार ने लागू की है। वर्तमान में पंजाब में जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान है, आम आदमी पार्टी से। फिर बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। पुण्यतिथि मनाई गई है 16 अगस्त 2022 को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त 2022 को मनाई गई है। जो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। और इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत के 3 बार जो प्रधानमंत्री बने थे। देखिए 2 बार का कार्यकाल बहुत कम रहा था इनका, 1 बार पूरा कार्यकाल किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे 16 मई से 1 जून 1996 तक बने थे।
16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। फिर दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने थे तब पूरा कार्यकाल किया था इन्होंने 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे तीसरे कार्यकाल में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2015 में। ठीक है, और निधन इनका हो गया था 16 अगस्त 2018 को। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नवरोज उत्सव की। देखिए 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया गया। जो नवरोज उत्सव फारसी समुदाय का उत्सव है। जो पारसी समुदाय में नए वर्ष का पहला दिन होता है नवरोज उत्सव। जैसे अपने हिंदू समुदाय में चैत्र माह की जो कृष्ण पक्ष की जो प्रथम तिथि आती है तो वो अपना नव वर्ष होता है। चैत्र माह में जो प्रथम तिथि आती है वो हिंदू धर्म में नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। जब वैसे ही नवरोज जो नवरोज उत्सव मनाया गया पारसियों का नए वर्ष का पहला दिन मनाया गया 16 अगस्त 2022 को मनाया गया। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह की चर्चा की है, सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स की चर्चा की है जो 811वां 22 जनवरी 2023 से शुरू होगा रजब माह की 1 रजब से 6 रजब तक। भीलवाड़ा का गौरी परिवार उर्स की शुरुआत करता है। प्रोफेसर सुधीर राजीव की चर्चा की है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। फिर मिशन सुरक्षा चक्र की चर्चा की है। कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया जो बाड़मेर में चलाया गया। फिर इसके बाद में अपन ने शिक्षा के लिए प्रकाश अभियान जो नागौर में चलाया गया इसकी चर्चा की है। कुछ रामसर स्थल बनाए गए नए 11, वर्तमान में 75 हो गए तो इनकी चर्चा की है। एक एक करके मैं नाम बता दिया था आपको। फिर इनके बाद में अपन ने चर्चा की है जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 की, इसमें 83 फिल्म को अवार्ड दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का रणवीर सिंह को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया था सैफ अली शाह को दिया गया था फिल्म जलसा के लिए। फिर ऑस्कर अवार्ड की चर्चा किए थे और कांस फिल्म जो फेस्टिवल की चर्चा किए थे। फिर इसके बाद में डुरंड कप की चर्चा की है। फिर इसके बाद में फीफा की चर्चा की है जो भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया फीफा के द्वारा। फिर डोरनियर 288 समुद्री निगरानी विमान की चर्चा की है जो भारत ने श्रीलंका को हाल ही में सौंपा है। फिर एक विधायक एक पेंशन योजना जो पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है चर्चा की है इसकी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि की चर्चा किए थे। लास्ट में नवरोज उत्सव की चर्चा किए थे जो पारसियों का नए वर्ष का प्रथम दिन होता है जो पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद में मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर लिख देता हूँ और कुछ नए क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए प्रथम क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल जी ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। फोर्थ क्वेश्चन था नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। कमेंट में बताना जो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था जांगलदर बादशाह की उपाधि किस राजा की थी? बीकानेर के कर्ण सिंह की थी। ठीक है, जांगलदर बादशाह बीकानेर के कर्ण सिंह की थी। देखिए इनकी पुस्तक थी कर्ण सिंह की साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह की पुस्तक थी साहित्य कल्पद्रुम। इनके जो दरबारी विद्वान थे गंगाधर मैथिली। ठीक है, जो कर्ण सिंह थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, वह हिस्ट्री का फैक्ट है।
कर्ण सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ को गोविंदा के बीच कौन सा पठार आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पीएम आदर्श गांव योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।